दोस्तों इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक सीक्रेटिव टाइप के जो अपनी ज्यादातर बातों को सीक्रेट रखते हैं और दूसरे ओवर शेयरिंग टाइप के जो जरूरत से ज्यादा अपनी बातों को दूसरों से शेयर करते रहते हैं। जहाँ सीक्रेटिव होने से लोग हमें ज्यादा भरोसेमंद और वेल मैनर्ड समझते हैं, तो वहीं अपनी बातें ज्यादा शेयर करने वालों को लोग सीरियसली नहीं लेते और अक्सर लोग इनसे जलने लगते हैं। तो दोस्तों आप ही बताइए आपको किस टाइप का पर्सन बनना चाहिए, सीक्रेटिव टाइप का या फिर ओवर शेयरिंग टाइप का। अगर आपका जवाब है सीक्रेटिव टाइप का तो इस वीडियो में बताया गया इन 7 बातों को आज से ही सीक्रेट रखना स्टार्ट कर दीजिए। यकीन मानिए दोस्तों आपकी पर्सनैलिटी इतनी मिस्टीरियस और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ पाएंगे। नंबर 1 योर पर्सनल फाइनेंस। दोस्तों आपने कई लोगों को अपनी अमीरी या गरीबी पे बात करते हुए देखा होगा। आप अपने कुछ दोस्तों को इस बात पे रोते हुए देखा होगा कि उनके पास पैसों की कमी है, तो कुछ दोस्तों को ये कह के हंसते हुए देखा होगा कि उनके पास काफी पैसे हैं। जब भी कोई हमें अपने फाइनेंशियल कंडीशन या इनकम के बारे में बताता है तब हम उसे उसकी इनकम से जज करने लगते हैं, और यही हाल तब हमारे साथ होता है जब हम अपनी इनकम या फाइनेंस के बारे में दूसरों को बताते हैं। इनफैक्ट जब सामने वाले को पता चलता है कि हमारे पास सामने वाले से ज्यादा पैसा है तो वो पर्सन हमसे जलने लगता है और वो मौका मिलने पे हमारा फायदा उठाने की पूरी कोशिश करता है। इसलिए जब तक आपकी शादी या किसी घर खरीदने या कहीं इन्वेस्टमेंट करने की बात ना हो तब तक आपकी इनकम आपकी डिस्कशन का टॉपिक बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए। नंबर 2 डिटेल्स ऑफ योर लव लाइफ। दोस्तों आपकी मैरिज या लव लाइफ से जुड़ी सभी डिटेल्स सिर्फ आप और आपके पार्टनर तक ही सीमित रहनी चाहिए। आपकी लव लाइफ में क्या अच्छा चल रहा है और क्या बुरा चल रहा है ये किसी से डिस्कस करने का कोई भी टॉपिक नहीं है, क्योंकि जब आप अपने अच्छे या बुरे लव लाइफ के बारे में दूसरों को बताते हैं तब सामने वाले की नजरों में आपकी इमेज डाउन हो जाती है, जिससे आप उस पर्सन का सामना कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कर पाते हैं। आप दूसरों को अपनी लव लाइफ बता के उन्हें अपनी जिंदगी में दखल देने की पूरी छूट दे देते हैं, जिससे सिर्फ आपका नुकसान ही हो सकता है। अगर आपकी मैरिज या लव लाइफ में वाकई में कोई सीरियस दिक्कत आ रही है तो आप साइकोलॉजिस्ट या डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करिए, ना कि अपने दोस्तों से। नंबर 3 योर नेक्स्ट मूव। दोस्तों जब कोई टीचर या ट्रेनर हमें गाइड कर रहा होता है तब हम क्या कैसे कर रहे हैं उसे ये बताना हमारी एक जिम्मेदारी बन जाती है, जैसे कि कोई फिटनेस प्रोग्राम को ज्वाइन करना। लेकिन दोस्तों ऐसा करना हमारे लिए हर जगह फायदेमंद नहीं हो सकता। फिर चाहे आप कोई जॉब छोड़ के नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, एग्जाम में टॉप करने की प्लानिंग कर रहे हो या फिर अपने किसी ड्रीम को पूरा करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने किसी भी फ्यूचर प्लान को किसी से भी डिस्कस मत करिए, उसे जितना हो सके सीक्रेट रखिए। साइकोलॉजी के मुताबिक जब हम कोई गोल या प्लान किसी को बताते हैं तब हमारा ब्रेन केमिकली सेटिस्फाइड हो जाता है, जिससे हमारी एक्साइटमेंट पहले से कम हो जाती है और हम पहले की तरह एफर्ट नहीं डाल पाते। जब आप लोगों को अपने बड़े बड़े फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताते हैं तो कुछ लोग अपने निगेटिव बातों से आपका मोरल डाउन कर सकते हैं और कुछ लोग तो आपको गिराने की पूरी कोशिश करते हैं। कभी कभी तो आप दूसरों के एडवाइस और ओपिनियन से इतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप अपनी प्लानिंग ही बदल सकते हैं। इसलिए दोस्तों अगर आप जिंदगी में वाकई सक्सेस पाना चाहते हैं तो अपने नेक्स्ट मूव को कभी भी किसी भी कीमत पे दूसरों से शेयर बिल्कुल भी मत करिए। जस्ट कीप इट अ सीक्रेट। नंबर 4 डिस्कस अबाउट योर मेडिकल कंडीशन। दोस्तों लाइफ में अक्सर छोटे मोटे हेल्थ प्रॉब्लम तो होते रहते हैं, लेकिन हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हम किसी डॉक्टर से कंसल्ट करने से पहले अपनी छोटी सी बीमारी को एक बड़ा सा नाम देके लोगों के सामने खुद को विक्टिम साबित करने लगते हैं। इनफैक्ट हमारी साइकोलॉजी ही ऐसी है, हम खुद को दूसरों के सामने विक्टिम बता के उनके काइंडनेस और लव को पाना चाहते हैं, जो कि बहुत आसान काम होता है। लेकिन दोस्तों आज आपको ये बात समझनी ही पड़ेगी कि ज्यादातर लोग आपकी प्रॉब्लम्स को नहीं सुनना चाहते, और सुनेंगे भी तो वो उसे आपकी तरह फील बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। आपका हेल्थ आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम डे टू डे इफेक्ट करती है तो उसे किसी डॉक्टर, फ्रेंड या अपने फैमिली मेंबर को बताइए। जब जरूरत पड़े तभी दूसरों से इस टॉपिक पे डिस्कशन करिए। इसके अलावा आप दूसरों को कभी भी अपने हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में क्लियरली मत बताइए, वरना सामने वाला आपकी हेल्थ प्रॉब्लम को आपकी कमजोरी समझने लगेगा और जरूरत पड़ने पे वो इसका फायदा भी उठा सकता है। नंबर 5 फैमिली प्रॉब्लम्स। दोस्तों ऐसा कई बार होता है कि किसी बात पे हम अपने फैमिली मेंबर्स या खास दोस्तों से बहस कर लेते हैं। हालांकि थोड़ा बहुत नाराजगी तो हर रिश्तों में होती रहती है, लेकिन दिक्कत तो तब होती है जब हम गलत फहमियों को मिटाने की जगह अपने घर वालों की बुराई बाहर वालों से करने लगते हैं।
जिन फैमिली प्रॉब्लम्स को हमें अपने तक ही सीमित रखना चाहिए, हम उसे ऐसे लोगों से डिस्कस करने लगते हैं जिसके हाथ में कुछ भी नहीं होता। कुछ लोग तो हमारे बारे में ये सोचने लगते हैं कि जब ये अपने फैमिली का सगा नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा, और ये सोच के दूसरों का भरोसा हमसे उठ जाता है। और वैसे भी दोस्तों, बुरे वक्त पे ये बाहर के लोग बिल्कुल भी काम नहीं आने वाले। हमारे खास दोस्त और फैमिली मेंबर ही हमारे लिए सबसे पहले खड़े होंगे। इसलिए किसी भी क्लोज रिलेशनशिप में चाहे जितनी भी दिक्कतें हों, लड़ाइयाँ हों, उसे अपने तक ही प्राइवेट रखिए। दूसरों से डिस्कस करने से आपका नुकसान ही हो सकता है। नंबर 6, थेरेपीज। दोस्तों, आज की स्ट्रेस भरी लाइफ में हम अक्सर एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे मेंटल प्रॉब्लम के शिकार हो जाते हैं। इसलिए थेरेपिस्ट से कंसल्ट करना और उनकी एडवाइस को सीरियसली लेना काफी जरूरी हो जाता है। बहुत से लोग अपने थेरेपी की रिपोर्ट सोशल मीडिया में पोस्ट करने लगते हैं ताकि लोग उनके मेंटल स्टेट को समझ पाएं, लेकिन एक्चुअल में इसका उल्टा होता है। जब भी लोग आपके मेंटल इश्यूज के बारे में जानते हैं तो उनका नजरिया आपके प्रति बदलने लगता है। वो आपके डिसीजंस और बातों को लाइटली लेने लगते हैं। इसलिए दोस्तों, आपकी थेरेपी रिपोर्ट चाहे कैसे भी हो, उसे प्राइवेट ही रखिए। नंबर 7, एनीथिंग कॉन्फिडेंशियल। दोस्तों, जब आप पे कोई भरोसा करके आपसे अपना कोई सीक्रेट शेयर करता है तो आपको किसी भी कीमत पे इसे दूसरों से बिल्कुल भी शेयर नहीं करना चाहिए। आपको लगता है कि किसी एक पर्सन को शेयर कर देने से क्या हो जाएगा, लेकिन ये एक से कितने लोगों तक शेयर हो सकता है, इस बात का आपको अंदाजा भी नहीं होता। जब भी आपसे कोई कहता है कि प्लीज इस बात को किसी को भी मत बताना, तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि सामने आपका कोई बहुत खास दोस्त हो या फिर कोई फैमिली मेंबर हो। इस समय आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही होती है कि कुछ भी हो जाए उस पर्सन का भरोसा नहीं टूटना चाहिए। जब आप कोई कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट साइन करते हैं तब भी उस डॉक्यूमेंट को सीक्रेट रखने की जिम्मेदारी आपकी होती है, क्योंकि आपकी एक भूल से पूरी कंपनी को नुकसान हो सकता है। और ऐसे ही दोस्तों, कई बातें हमारी डे टू डे लाइफ में होती हैं जिसे सीक्रेट रखने में हमारा फायदा होता है। हालांकि जिंदगी में सारी चीजों को सीक्रेट नहीं रखा जा सकता। इन 7 चीजों को छोड़ के आप बहुत कुछ दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, जैसे कि अपने पसंद नापसंद, अपनी नॉलेज, आपके इमोशन जो आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, वो तकलीफें जो आपके कंट्रोल में नहीं है, और ऐसी बहुत सी सारी चीजें जिसे अपने तक सीमित रखने से सिर्फ आपका नुकसान हो सकता है। ऐसी बहुत सी चीजों को आप दूसरों के साथ शौक से शेयर कर सकते हैं। बस अपनी बातों को शेयर करते वक्त ये ध्यान में रखिए कि वो पर्सन भरोसेमंद हो और वो भी अपनी बातों को आपसे शेयर करता हो और वो आपकी बातों को किसी और से शेयर ना करता हो। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इन 7 में से किस बात को सीक्रेट रखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है? प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने व्यू को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपको ऐसे और लाइफ चेंजिंग वीडियो देखने हैं तो इस लेफ्ट साइड में दिए गए वीडियो को जरूर देखिएगा। और अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा के नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।